आप लोग कैसे हैं? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड पढ़ाएंगे व्याकरण का चैप्टर में संज्ञा। तो देखिए यह हमारा बुक का है। देखिए 2026 यहाँ पर दिया है। इसका हम आपका महत्वपूर्ण तैयारी संज्ञा का कराएंगे आपको, जिसमें 99 प्लस संज्ञा आपको 99% संज्ञा आपको बुझा जाए, समझ में आ जाएगा। देखिए चैप्टर बाई चैप्टर दिया है ना। तो देखिए हम इसी के बारे में आप बताएंगे। ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपको बताएंगे एवं उसको बहुत अच्छी तरह से समझा कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है विथ क्वेश्चन बैक। क्या दिया है? विथ क्वेश्चन बैक। इसी को हम आज बताएंगे। अगले क्वेश्चन में आप लोग भाई लोग देखते रहिएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ, पहला से दिया है। इसमें दिया है हुआ है, देखिए क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव 10th क्लास क्वेश्चन आंसर। क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव 10th क्लास क्वेश्चन आंसर। संज्ञा क्वेश्चन को पूरी आसान तरीके से बताया गया है। संख्या क्वेश्चन को पूरी आसान तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है? बताया गया है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखते रहिए वीडियो में, हम लोग आपको बताते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इस पूछ दिया है बिहार बोर्ड के बुक में एक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हम कितने बोलेंगे? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? संज्ञा का हमारा राइट 5 भेद। क्या हुआ हमारा राइट आंसर? 5। क्या होगा हमारा राइट आंसर? 5 होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो गाय क्या है हमारा? राइट है, यह आंसर नहीं है हमारा। गाय क्या है? गाय क्या है? गाय एक पूरा जाति का बोध है। क्या है? पूरा एक जाति है। यह नहीं होगा आंसर। इसका आंसर हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। नदी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह नदी बहुत सारे नदियाँ होती हैं, बहुत सारी नदियाँ होती है, इसलिए हमारा नदी भी राइट आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे शहर। तो शहर भी हमारा है, इसलिए हम शहर भी राइट हमारा आंसर नहीं है। विवेकानंद। अब हमारा डी नंबर पूछ लिया विवेकानंद, तो यह हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि विवेकानंद एक नाम है। क्या है? विवेकानंद क्या है? यह एक नाम है, इसीलिए हमारा राइट आंसर यह होगा। यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो मतलब द्रववाचक संज्ञा क्या कहता है? द्रववाचक संज्ञा क्या कहता है कि किसी चीज़ को नापा या तौला जा सकता है। हम गुच्छा को नाप या तौल सकते हैं? नहीं। हम कक्षा को नाप या तौल सकते हैं? नहीं। शहर को नाप या तौल सकते हैं? नहीं। हमारा राइट क्या आंसर होगा? तेल को हम नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन दिया है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो हम आपको बताए हैं कि लास्ट में त लगता है। इसमें क्या लगता है? तो जिसमें आधा त होगा तो वह तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसलिए दिया है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मैत्री नहीं, यह भी मैत्री नहीं है। या इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर मित्रता। क्या हमारा राइट आंसर होगा? मित्रता। राइट आंसर मित्रता में मार दीजिएगा, आपका राइट आंसर मित्रता होगा। अब इसी तरह 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न दिया है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें भी भाववाचक संज्ञा पूछ दिया है। तो भाववाचक संज्ञा का हमारा उदाहरण देखिए, घड़ी है नहीं, घड़ी हमारा नहीं है। बहन है नहीं, बहन भी नहीं है। यह दोनों गलत है उत्तर। लड़की है नहीं। सर्दी हमारा है। क्यों? क्योंकि इससे भाव व्यक्त होता है कि अभी सर्दी आने वाला है। मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन सी संज्ञा है? तो क्या पूछ दिया? मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सी संज्ञा है? तो आप सभा को देखिए, तो सभा एक पूरा झुंड का बोध होता है। क्या होता है? पूरा झुंड में आता है सभा। सभा मतलब पूरा झुंड होता है। तो इसमें समूहवाचक हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? समूहवाचक राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि समूह क्या कहता है? पूरी समूह का जिसमें बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें पूरा सभा में पूरा समूह का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर यह हो गया, ठीक है। अब इसी 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न दिया है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे तो अनेक सारे पहनावे हो सकते हैं, एक की नहीं, अनेक सारे पहनावे।
वे। तो हम अलग पहनते तो आप ही अलग या सेम ही पहनते हैं मान लीजिए, तो अलग बहुत सारे न हो सकते हैं पहनावे, एक ही नहीं नाम नहीं लिया है कि यह लाल कलर का टी शर्ट पहना है, यह इस तरह पहनावे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? जातिवाचक। हमारा राइट आंसर जातिवाचक होगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न में दिया है बुढ़ापे। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो हम देखेंगे संज्ञा इसमें पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हम आपको पहले समझाएंगे। जातिवाचक होगा नहीं, क्योंकि बूढ़ा आदमी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें भाव व्यक्त कर रहा है ना, तो व्यक्तिवाचक एक नाम है नहीं, समूहवाचक नहीं। हमारा राइट आंसर भाववाचक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इसका भाव व्यक्त कर रहा है कि यह बूढ़ा है एवं इसका रूप बच्चा जैसा हो जाता है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? क्या पूछ रहा है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो देखें, तो ईमानदारी तो व्यक्तिवाचक हो सकता है, यह नाम है नहीं। जातिवाचक हो सकता है नहीं, यह भी हमारा गलत। क्या भाववाचक हो सकता है? तो हाँ, क्या हो सकता है? भाववाचक हमारा राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि हम आपको बताएंगे भाववाचक इसलिए होगा क्योंकि ईमानदारी इसका भाव व्यक्त हो रहा है कि हम ईमानदार हैं। ठीक है, अब बच्चा शब्द का भाववाचक हम आपको बताए हैं पन आने पर, उससे हम राइट आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बचपन शब्द का भाववाचक रूप होगा, तो हम देखिए बचपन शब्द का पहला हो सकता है बच्चन। बच्चन नहीं, यह हमारा राइट आंसर नहीं है। बचपन तो हाँ, हमारा राइट आंसर बचपन आ गया, यह हमारा राइट आंसर है। अब इसी तरह देखेंगे मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मनुष्य बहुत सारे हैं, एक ही तो नहीं मनुष्य है, मनुष्य बहुत सारे हैं। तो समूह का बोध हो सकता है नहीं, समूह में तो नहीं खड़े होते, कभी भी कभी खड़े होते हैं। भाववाचक नहीं, यह भाव व्यक्त नहीं कर रहा है कि यह आदमी है, यह आदमी नहीं है। व्यक्तिवाचक नहीं, हमारा राइट आंसर जातिवाचक होगा। क्या होगा? राइट आंसर जातिवाचक हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो हमारा गाय उदाहरण है। तो गंगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हाँ, क्यों है? क्योंकि यह एक नाम है। पटना है, तो हाँ है, पटना और गंगा दोनों है। होली है, तो हाँ होली एक बार आता है। मेला नहीं है, क्योंकि मेला देखिए, मेला पूरा जाति का बोध होता है, मेला में बहुत समूह का बोध होता है। इसमें क्या होता है? समूह का बोध, एक सारे झुंड में बहुत सारे आदमी होते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर डी नंबर मान लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या पूछ दिया? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं। खुशी है कि यह भाव व्यक्त कर रहा है कि यह खुश है, तो हाँ लड़कापन, तो यह भी हमारा भाववाचक है। लड़ाई, यह भी है। पानी नहीं है, क्योंकि इसे नापा या तोला जाता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी नंबर। राइट आंसर हमारा क्या हुआ? डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर एवं 15 नंबर को हम एक साथ समझाएंगे आप लोगों को। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा अपना शब्द का भाव होगा अपनापन। क्या हमारा राइट आंसर? अपने, यह हमारा गलत आंसर। अपनापन, इसमें प भी आ गया, अपनापन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला, निम्न में से शब्द के भेद। संज्ञा के भेद पूछ रहा है, तो संज्ञा के भेद पुरुषवाचक हो सकते हैं नहीं, व्यक्तिवाचक हो सकते हैं, तो हाँ हमारा राइट आंसर बी नंबर हमारा राइट आंसर। आप लोग मार लीजिएगा या लिख लीजिएगा कॉपी पर, यह बहुत जरूरी होने वाले हैं। आज 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम पूरा कर दें, उपसर्ग एवं प्रत्यय एवं समास एवं क्रिया। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है नहीं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मित्रता है नहीं है। घर है नहीं है। दिवाली क्या है? हाँ दिवाली राइट आंसर। क्यों? क्योंकि दिवाली को हम देखते हैं तो एक ही बार आता है साल में। कब कितने बार आता है? तो साल में एक बार आता है। कितने बार आता है? तो साल में एक बार आता है। निम्न में कौन वाक्य भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? यह पूछ रहा है भाववाचक। तो राधिका
से सोया नहीं जा रहा, तो भाव व्यक्त हो रहा है। पहले हम देखेंगे, गीता पत्र लिखती है तो भाववाचक यह है नहीं है। यह मोहन पढ़ता है, यह भाववाचक व्यक्त कर रहा है नहीं। राधिका से सोया नहीं जा रहा है तो यह भाव व्यक्त कर रहा है। हमारा राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? तो हरिओम, हरिओम क्या है? एक नाम है। तो नाम के साथ हमारा कौन सा संज्ञा लगता है? तो व्यक्तिवाचक लगता है एक नाम जिसमें है। हमारा राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिना देखे ही, बिना समझे ही आप लोगों को समझ में सिर्फ आना चाहिए और मार देना चाहिए सी नंबर। जिसमें नाम आए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिसमें पूरा समूह का बोध होता है समूहवाचक कहते हैं। भाववाचक, जिसमें गुण धर्म आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, मंगलवार कौन संज्ञा है? मंगलवार कौन संज्ञा है? तो हमारा मंगलवार एक नाम है, तो हमारा राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा। सॉरी, हमसे एक क्वेश्चन छूट गया है, हम एक क्वेश्चन को आप यहीं पर, तो हमारा राइट आंसर यह है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आपको अपने मौखिक से बोलकर हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन उस विकास शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेषता, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको फिर से हम आपको बता देते हैं कि देखिए कह रहा है उस विशेषता, उस विकासी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। यह राइट हमारा आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड नए बच्चे के लिए, नए भाई लोग के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। थैंक भाई, इतना ही आज के लिए।